तो जय श्री कृष्णा, जय माता जी। आप लोग के आप सबके ही आद्याशक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और मैं आज आप लोग को कार्तिक मास की 21वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुने। विष्णु पूजन और व्रत कार्तिक का है महान, विप्र धर्मदत्त इस तरह पाया गण से ज्ञान। नारद जी बोले, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर अवर विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, सब मनुष्य यज्ञ दान तीर्थ तप से विपद नाशक विष्णु का आराधना करते हैं। उन्हें विष्णु को प्रसन्न करने और समीपे दे। क्या ऐसा कोई पूजन है जिसके करने से सब यज्ञादि सफल हो जाए? गण बोले, हे विप्र, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। एक प्राचीन वृत्तांत हम कहते हैं, एकाग्र चित्त होकर के सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। इसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य में कोई आदमी दरिद्र, दुखी, पाप बुद्धिहीन और रोगी नहीं था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्र पड़ी नदी के दोनों किनारे चैत्र रथ नाम के कुबेर की तरह शोभायमान थे। एक समय वह राजा अनंत शयन को गया, जहाँ की योग माया ने आश्रम में भगवान शेष शय्या पर शयन करते थे। उसने वहाँ लक्ष्मीपति भगवान का मोतियों और सुंदर सुवर्ण के फूलों से पूजन किया और दंडवत प्रणाम करके वहाँ बैठ गया। तब उसने हाथ से तुलसी और जल लिए कांचीपुर में रहने वाले विष्णु भक्त को भगवान को स्नान कराते हुए तुलसी पात्र से पूजन करते पाया। उनके ऊपर ब्राह्मण द्वारा चढ़ाए तुलसी से उसके रत्न ढक गए। यह देख राजा कुपित होकर बोला, यहाँ मणि सुवर्ण से मैंने पूजा किया है। विष्णुदास, वह सब तुलसी पात्र से तुमने क्यों ढक दिया है? तुम विष्णु की भक्ति नहीं जानता है, ढोंगी है जो तू मेरी शोभायुक्त पूजा को ढकता है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भी भक्ति को नहीं जानता। तुझे राज्य लक्ष्मी का घमंड है। तूने पहले कितना विष्णु व्रत किया है? गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा गर्व सहित वचन करने लगा कि जो तू भक्ति का गर्व करता है तो बात तू तुच्छ दरिद्र की भांति कितनी है। विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दान आदि तूने नहीं किए और न पहले तैने कोई मंदिर ही बनवाया। ऐसे ही भक्ति का तुझे घमंड है। अब उस उपस्थित जन देखते रहो कि विष्णु मुझको दर्शन देते हैं कि इसको, तभी हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा ने राजगृह में जाए मृदुल ऋषि को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषि आए, बहुत सा अन्न धन संपत्ति लगाया गया।
विष्णुदास ने भी उसी मंदिर में ठहर कर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का वन लगाया और एकादशियों के दिन एकादशी के दिन में द्वादश अक्षर मंत्रों षोडशोपचार और नित्य गीत आदि मंगलों से विष्णु की नित्य पूजा करने लगा। चलते में भोजन में शयन में सदा विष्णु को स्मरण करता रहा और समृद्ध होकर सब में विष्णु को देखा। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ एवं कार्तिक मास के विशेष नियम करके व्रत करने लगा और फिर उनके उद्यापन भी पूर्ण किए। इसी समय इंद्रियों को वश में करके भगवान का आराधना करते हुए राजा चोल और विष्णुदास को बहुत समय व्यतीत हो गया। जय श्री कृष्ण।